यहाँ पर भारी सरकारी आवास में रहने के बावजूद भी आवास भत्ता लेते हैं, तो ये वित्तीय अनियमितता है। इसकी जांच के लिए हमको भेजा गया है। मैं एक रूम में रहता हूँ, आवास में नहीं रहता हूँ, जो कैंपस के अंदर है। मैं चलूँगा अभी उनके आवास देखूँगा। कोई एक्सीडेंटल पेशेंट आ जाता है तो उसको 1 टक्का लगाने वाला भी कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। कोई भी चिकित्सक अगर चिकित्सा क्षेत्र में है, वह टाँका लगाना अवश्य जानता है, जानना चाहिए। अगर नहीं जानता है तो नमस्कार, स्वागत है आपका आर बिहार मीडिया नेटवर्क और मैं हूं विक्रांत। अभी हम मौजूद हैं गुठनी प्रखंड मुख्यालय के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर कुछ आरोप लगे हैं, जिसमें यह है कि वे सरकारी आवास में रहते हुए सरकारी राशि या आवास भत्ता लेते हैं, जो सरकारी राशि का दुरुपयोग है। जिसके लिए सिवान से चिकित्सकों की एक जांच टीम आई है। जांच टीम क्या जांच कर रही है, उसके बारे में हम चल के जानेंगे कि आखिर जांच कैसे चल रही है, क्या जांच हो रही है और इस जांच के क्रम में उन्होंने क्या पाया। हम अंदर चल के चिकित्सकों के जो जांच टीम है उनसे जानेंगे। सर, यहाँ पे किस बात की जांच चल रही है? मैं डॉक्टर M.R. रंजन, जिला मलेरिया पदाधिकारी, स्वजांच पदाधिकारी सिवान, कलेक्टर साहब के यहाँ से सिविल सर्जन साहब को आदेशित हुआ है एक आवेदन पर सुनील कुमार ठाकुर MP प्रतिनिधि कि यहाँ पर भारी सरकारी आवास में रहने के बावजूद भी आवास भत्ता लेते हैं। कर्मचारी बाहर से जो ट्रांसफ़र होकर अपने गृह प्रखंड में आए हैं, वो भी घर आते हैं और फिर भी अपना आवास भत्ता लेते हैं। तो ये वित्तीय अनियमितता है। इसकी जांच के लिए हमको भेजा गया है और उसी में हम पूछताछ कर रहे हैं। रोस्टर ड्यूटी में भी अनियमितताएँ पाई गई है, जिसके लिए भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब देखते हैं जो सामने तथ्य क्या आ रहा है। अब हम जांच में सर अब तक क्या मिला? अभी तो प्रभारी साहब बोले कि हमारा जो घर है, मैं एक रूम में रहता हूँ, आवास में नहीं रहता हूँ, जो कैंपस के अंदर है। मैं चलूँगा अभी उनके आवास देखूँगा। और लोग भी चिकित्सक बताए, 2 आदमी और, देवेंद्र रजक और एक सोनी, वो लोग मिले हम रूम में रहते हैं। उनका भी कहना है कि हम लोग एक रूम में रहते हैं, कोई आवास आवंटित नहीं है, न आवास है, इसीलिए हम लोग भत्ता लेते हैं। इस चीज़ की पुष्टि हुई कि हम लोग आवास भत्ता लेते हैं और प्रशासन और आगे की अब जिम्मेवारी होगी कि वो बताए। सर, यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र में अन्य कई अनियमितताएं ये देखी गई है कि चूँकि हमने आर बिहार के माध्यम से दिखाया, अगर कोई एक्सीडेंटल पेशेंट आ जाता है तो उसको 1 टक्का लगाने वाला भी कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। टाँका लगाने के बारे में तो अभी मैं तुरंत प्रभारी से पूछूंगा कि कोई इस तरह का है जो सर्जिकल माइनर सर्जरी कर सकता है या टाँका लगा सकता है। इस तरह की घटना एक सर अभी 1 हफ्ता पहले हुई है। टणवा खुर्द में एक झगड़ा हुआ था, जिसमें 4-5 लोग घायल हुए थे। पेशेंट को टाँका नहीं लगा और ज़्यादा ब्लडिंग होने के कारण वह आदमी मर भी गया गोरखपुर ले जाने के क्रम में। प्रभारी द्वारा तो ये बताया जा रहा है कि नहीं, सारी सुविधाएं हैं, सब समय से इलाज होता है, प्रसव भी होता है। हमारा कोई प्रेशर नहीं है कि मरीज कोई बाहर ले जाए। फिर हम और कर्मचारियों से बातचीत करते हैं, फिर देखेंगे। और सर, एक दूसरा वीडियो भी हमने चलाया था लगभग 3-4 दिन पहले का। वो भी एक एम्बुलेंस में पेशेंट आता है, एक्सीडेंटल पेशेंट। यहाँ न चिकित्सक हैं और ना ही कोई स्वास्थ्यकर्मी है जो कि उसको उतारे। जब स्वास्थ्यकर्मी, वह भी मीडिया के, हम लोग के द्वारा लगातार फ़ोन करने के बाद, दबाव डालने के बाद 15-20 मिनट बाद चिकित्सक आते हैं, स्वास्थ्यकर्मी आते हैं, तब उस पेशेंट को उतारा जाता है। क्या यह सही है? मैं इसकी भी छानबीन कर रहा हूँ कि बात क्या है। चिकित्सक क्यों नहीं समय पर आते हैं, जबकि ये इनका कहना है कि मैं आवास में ही, यानी कि एक रूम में हम सभी रहते हैं, अलग अलग रूम है, कैंपस में ही रहते हैं। फिर इस तरह की अगर बात आती है तो बड़ी दुखद बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसके बारे में भी पता कर रहा हूँ क्या बात है। यहाँ पे मान लीजिए कि टाँका देने के लिए कोई नहीं, अगर प्रभारी यहाँ पे है तो उनको तो यह कर्तव्य बनता है ना कि वह आके उस व्यक्ति को टाँका लगाए, लेकिन वह नहीं लगाते हैं, न ही अपने आवाज़ से आते हैं। कोई भी चिकित्सक अगर चिकित्सा क्षेत्र में है, वह टाँका लगाना अवश्य जानता है, जानना चाहिए। अगर नहीं जानता है तो, चूँकि अक्सर हाँ इस तरह का केसेज जो है टाँका वाला ही आता है। इमरजेंसी में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या कोई छत से गिर गया, कहीं से टूट फूट गया, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए टाँका लगाना बहुत ज़रूरी है।
और क्यों नहीं लगाते हैं तो इनका स्किल पर डिपेंड है कि ये नहीं लगा सकते हैं या प्रयास नहीं कर सकते हैं। ये तो इनसे जानने की बात है, मैं पूछूंगा इसके बारे में उनसे। सांसद प्रतिनिधि द्वारा जो एक आरोप लगाया गया है कि सरकारी आवास में रहते हुए निजी आवास का भत्ता लिया जाता है। इन्होंने बताया कि यहाँ कोई आवास आवंटित नहीं है। मैं हॉस्पिटल के ही एक रूम में रह रहा हूँ। मैं अभी चलता हूँ, आपके सामने देखूंगा कि ये रूम है कि आवास है, क्या क्या सुविधाएं हैं। जैसे कि प्रभारी द्वारा बताया गया कि वह सरकारी आवास में नहीं रहते हैं, लेकिन जो यहाँ यह आवास है वह सरकारी हॉस्पिटल के कैंपस में भी है, जहाँ हम आपको लेके चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यही वो रूम है जो प्रभारी का आवास है। प्रभारी यहीं रहते हैं। हम अंदर भी चल के अंदर कैसा है इनका रूम, जबकि यह कहते हैं कि पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, सरकारी आवास नहीं है। अगर यह सरकारी आवास नहीं तो क्या है, हम आपको सीधे ले चल के वहाँ दिखाते हैं। हमारे कैमरे के सामने चिकित्सा पदाधिकारी और यह है उनका आवास जिसमें कि वह रहते हैं। उनका कहना है कि यह सरकारी आवास नहीं है, लेकिन यह सरकारी अस्पताल का ही कैंपस है। जब यह सरकारी अस्पताल का कैंपस है तब कैसे प्रभारी महोदय कह सकते हैं कि यह सरकारी आवास नहीं है, जबकि यह सरकारी अस्पताल का ही एक कमरा है जिसमें यह रहते हैं। और उधर लेटरिन बाथरूम है, बरामदा आप देख ही रहे हैं कितना शानदार सरकारी आवास है सर ये। हाँ डॉक्टर साहब, तो यहाँ हम इनके सामने हैं, सर भी हमारे सामने है, प्रभारी नहीं महोदय। सर, ये आवास सरकारी हाँ, रहने हम के लिए देख नहीं रहे है। हैं कि एक रूम है, एक रूम है सर, टॉयलेट हाँ, एक रूम है जिसमें इनका बिछावन लगा है। डिलीवरी होता था, तो अभी ये खाली पड़ा हुआ था, इसलिए मैं रह रहा हूँ इसमें। ये सरकारी आवास जो है उधर बना हुआ है, जो कि जर्जर अवस्था में उधर बना हुआ है रहने के लिए, क्योंकि ये खाली पड़ा हुआ था इसलिए मैं रह रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि प्रभारी द्वारा निजी आवास के नाम पर जो आवास भत्ता लिया जाता है यह उनका आवास है जो सरकारी हॉस्पिटल के कैंपस में है। इसका यूज नहीं होता है क्या? हाँ? यूज नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं यह सरकारी अस्पताल का जो शौचालय है, गंदगी का यह अंबार लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी सफाई हुए महीनों हो गए। और इधर जो कुछ भवनें हैं वह बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में पड़ी हुई हैं। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों पर जो आरोप लगे हैं उसके आरोप लगाने वाले हैं जिला सांसद प्रतिनिधि सुनील ठाकुर हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जो आपने आरोप लगाया और जांच की गई, क्या आप उस जांच से संतुष्ट हैं? इस जो भी मेरा आरोप है वह जिला के जिलाधिकारी के निर्देश पर सिविल सर्जन सिवान ने गुठनी पीएचसी में जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर एम.आर. रंजन के नेतृत्व में अन्य पदाधिकारी है उनको भेजकर जांच किया गया। जो बिंदुवार मेरा आरोप था वह जांच के दौरान सही पाया गया और हम जिला से आए हुए जांच दल से मांग करता हूं कि गुठनी में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं जो लगातार सप्ताह में 5 दिन गायब रहते हैं और सबसे बड़ी अनियमितता रोस्टर के अनुसार ये पाई गई कि जो एक सप्ताह का रोस्टर बनाया गया, एक दिन का भी ड्यूटी प्रभारी नहीं करते हैं और रोस्टर में इस तरह का अंकित भी है। और हम मांग करते हैं कि इस पर कार्रवाई हो और गुठनी में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और स्वास्थ्य प्रबंधक रहें। हम यहीं जिला के जांच दल से मांग करते हैं।
हमने इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से यह जानना चाहा कि उन पर जो आरोप लगे हैं कहाँ तक सत्य हैं, तो उन्होंने सीधा कहा कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी बताने से सीधा इनकार किया।